हेलो स्टूडेंट, आज हम करने वाले हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की फिफ्थ क्लास है, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। तो पहले इसकी पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है वाज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो पैसिव वॉइस बनाते समय उसको हम वाज वर्ब प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस के पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। तो इसका रूल होता है ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट प्लस पीवी वर्ब मतलब वाज या तो वर्ब प्लस वर्ब की फिर लगाना है आपको बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। तो पहला सेंटेंस लिखा है यू वर कॉलिंग मी एट द गेट। तो आई यू मी है, मी ऑब्जेक्ट है आपका, तो इसका क्या हो जाएगा, मी का जब ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे तो आई हो जाएगा। फिर इसके बाद में पी वर्ब क्या थी, वाज या तो वर्ब, तो आई के साथ हमेशा क्या लगता है, वाज लगता है, तो वाज लगा देंगे। फिर जब भी कोई भी एक्टिव वॉइस में आईएनजी आपको मिल जाए, उसका जब आपको पैसिव वॉइस बनाना हो तो बीइंग का प्रयोग हमेशा होगा। तो मेन जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसके बाद में हम लोग बीइंग लगा देंगे, ठीक है, पी वर्ब के बाद में बीइंग लगा देंगे। फिर काल की थर्ड फॉर्म कार्ड हो जाएगी बाई सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, यू का ऑब्जेक्ट भी यू होता है। एट द गेट लास्ट में लिखा है, एट द गेट अदर है, लास्ट में लिख देंगे। अगला सेंटेंस है ही वॉज गिविंग हेल्प, ही वॉज गिविंग हेल्प। तो हेल्प क्या है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, हेल्प का हेल्प हो जाएगा। हेल्प फिर हमें प्रयोग करना है वाज या तो वर, तो हेल्प एक अनकाउंटेबल नाउन होता है इसलिए क्या लगा देंगे, वाज, तो वाज का प्रयोग कर देंगे। फिर बीइंग लगा देंगे। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म गिव की थर्ड फॉर्म होती है गिवन। फिर बाई ही का जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हिम हो जाएगा, तो बाई हिम, ठीक है। अगला है निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस की कैसे बनाएंगे, तो ये पहला लिखा है ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट प्लस पी वर्ब प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। कोई भी सेंटेंस दिया हो जैसे कि आई वॉज नॉट मेकिंग काइट्स, ठीक है, तो अब इसमें क्या है, वॉज नॉट, हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट लगा होगा, तो इसमें क्या करना है, काइट्स, जब भी तुम्हारा ऑब्जेक्ट होगा उसको सब्जेक्ट बनाएंगे, तो काइट्स का काइट्स। अभी हमें पी वर्ब लगानी क्या है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पढ़ रहे हैं तो या तो वॉज लगाने हैं या तो वर लगाने हैं, ठीक है। तो हम लोग वर, काइट्स की पतंगे बहुत सारी हैं तो वर का प्रयोग करेंगे तो वर लगा देंगे, ठीक है। फिर इसके बाद में नॉट लगा देंगे। बीइंग, अभी बीइंग उसके साथ में लगाते हैं क्योंकि आईएनजी दिया गया है आपको, तो आईएनजी दिया गया तो बीइंग लगना है। लेकिन समस्या ये आ जाती है कि नॉट कब लगाएं, वर बीइंग के बाद में क्या करें, तो इसके लिए हमने बताया है कि एक हेल्पिंग वर्ब हो जाए इसके बीच में नॉट लगाना है, मतलब कि बीइंग के आगे नॉट का प्रयोग होगा, बीइंग से पहले, हमेशा बीइंग से पहले ही उसका प्रयोग होगा, किसका, नॉट का। नॉट का प्रयोग कब होगा, बीइंग से पहले, समझे। तो काइट्स वर नॉट बीइंग, मेक की थर्ड फॉर्म मेड होती है बाई, आई सब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, मी, तो बाई मी हो जाएगा, ठीक। द सोल्जर्स वर नॉट लिफ्टिंग द बीम, तो बीम ऑब्जेक्ट है, द बीम बनाएंगे तो द बीम का द बीम एक उसको बता रहे हैं तो वाज लगा देंगे। फिर इसके बाद में नॉट दिया गया है तो नॉट लगा देंगे। बीइंग हमेशा नॉट के बाद में लगता है और नॉट कहाँ लगता है, बीइंग के पहले, ठीक है। जब बीइंग लगेगा नॉट के बाद में तो नॉट कहाँ हो जाएगा, पहले हो जाएगा, तो बीइंग का प्रयोग कर देंगे। फिर क्या लिखा है, लिफ्ट, लिफ्ट है वर्ब, लिफ्ट की थर्ड फॉर्म होती है लेफ्ट, लेफ्ट बाय द सोल्जर्स, ठीक है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, ये हम पहले शुरुआत की वीडियो में डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। एक तो हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होते हैं और एक क्वेश्चन वर्ड से, तो पहले हम लोग पढ़ेंगे हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होते हैं, ठीक है। तो पी वर्ब, अब क्या करना है, जब हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होंगे तो वही पी वर्ब से हमें भी प्रारंभ करना है। पी वर्ब मतलब पैसिव वॉइस वर्ब, तो पैसिव वॉइस वर्ब इसमें क्या लगेगी, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ रहे हैं तो इसमें या तो वाज लगाएंगे या तो वर का प्रयोग करेंगे। तो वर दे पुशिंग द डैमेज कार, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब थी तो इसमें भी हमें सबसे पहले पी वर्ब लगानी है। तो
ये क्या है, ऑब्जेक्ट, द डैमेज कार, पूरा ये ऑब्जेक्ट है। तो इसका हम जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये भी पूरी बनेगी, तो द डैमेज कार इसका सब्जेक्ट बन गया। अब इसके अकॉर्डिंग हम क्या लगाएंगे, पी वर्ड लगाएंगे। तो ये एक वचन है तो इसलिए क्या लगा देंगे, द लगा देंगे, वाज लगा देंगे। तो वाज द डैमेज कार। फिर बीइंग कहाँ लगाना है, बीइंग लगाना है हमेशा सब्जेक्ट के बाद में लगना है, तो बीइंग का प्रयोग करेंगे। पुश वर्ब दी गई है तो पुश की थर्ड फॉर्म पुश्ड हो जाती है। बाई दे है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो बाई देम हो जाएगा, ठीक है। ऐसे वाज सी स्टीलिंग माई पर्स, तो माई पर्स ऑब्जेक्ट है तो माई पर्स लिखेंगे, माई पर्स के अकॉर्डिंग क्या लगेगी, वाज। तो जब भी कभी पहले हेल्पिंग वर्ड से प्रारंभ हो तो भी हमें भी पहले ही पी वर्ड का प्रयोग करना है। द पर्स के अकॉर्डिंग क्या लगाएंगे, हम वाज लगाएंगे, तो वाज द पर्स। और बीइंग कब लगाना है, हमेशा अब सब्जेक्ट के बाद में। तो बीइंग, फिर स्टील की थर्ड फॉर्म चुराना होती है, मीनिंग इसकी स्टील की थर्ड फॉर्म हो जाएगी स्टोलन। बाई सी का क्या हो जाएगा, बाई हर हो जाएगा ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिख देना है, सेम फिर हेल्पिंग वर्ब है, जो भी क्वेश्चन वर्ड लिखा है वो लिख देना है। इसके बाद में पी वर्ब जो दी जाएगी, फिर अकॉर्डिंग टू किसके, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगी। बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। तो वेयर वॉज सी प्लेसिंग द वॉच, तो वेयर एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो इसलिए हम क्या वर्ड दिया जाएगा तो वही क्वेश्चन वर्ड हमें उतार देना है। फिर उसके बाद में लिखा है वॉज ही प्लेसिंग द वॉच, द वॉच क्या है, ऑब्जेक्ट है तो इसका सब्जेक्ट बनाएंगे तो द वॉच रहेगा, ये एक वचन है तो इसलिए वॉच लगा देंगे। फिर बीइंग का प्रयोग कब करना हमने बताया, सब्जेक्ट के बाद में, तो फिर द वॉच के बाद में बीइंग लगाना है, तो बीइंग। प्लेस, प्लेस की थर्ड फॉर्म प्लेस्ड हो जाएगी, ठीक है। बाई ही का ऑब्जेक्ट हिम हो जाएगा, तो वेयर वॉज द वॉच बीइंग प्लेस्ड बाई हिम। व्हाट वर यू रीडिंग बुक्स, तो व्हाट वर, तो व्हाट लिखा था व्हाट लगा दिया हमने, ठीक है। इसके बाद में बुक्स, बुक्स ऑब्जेक्ट है इसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो बुक्स बहुत सारे हैं इसलिए वर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो व्हाट वर बुक्स, फिर बीइंग कब बताया, बीइंग हमेशा ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के बाद में, तो बीइंग लगा देंगे सब्जेक्ट के बाद में। और फिर यू का रीड, रीड है वर्ब तो इसकी थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो रीड की रीड होती है, फिर बाई यू का यू हो जाएगा, ठीक है। ये आपका होमवर्क, आपको प्रैक्टिस करना है। जो सेंटेंस नहीं आएंगे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।